हेलो स्टूडेंट, आज अपन प्रश्नावली 9.3 जो कि अपनी क्लास में रिमेन यानी कि बाकी थी उसका आगे वाला पार्ट करने से पहले जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए मैं वापस स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, निम्नलिखित युग्मों का गुणन कीजिए। अब आपको प्रत्येक क्वेश्चन में दो दो पार्ट दिए हुए हैं हर एक के अंदर, तो आपको उन सभी के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उनका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अपन जैसे इसमें से कोई भी बने हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड नंबर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। सेकंड नंबर लिखा हुआ मेरा ए बी कॉमा ए माइनस बी। अब यहाँ पे आपके पास दो पद दिए हुए, एक तो ए बी वाला और एक ए माइनस बी। इसका मल्टीप्लाई कैसे करवाओगे, तो यहाँ पे एरो फर्स्ट जो आपका दिया उसको ब्रैकेट में लिखो, ये आपका ए बी। सेकंड वाले के लिए मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ और सेकंड वाला कोड लिख दो, तो ये ए माइनस बी। ठीक है। अब देखो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो पद से करते हो, तो देखो यहाँ बीच में लगा हुआ है माइनस, इसका मतलब यहाँ पे दो पद है। स्टार्टिंग मतलब पदों कैसे कैसे गिनते हो, प्लस और माइनस का निशान देख के। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस, तो ये कितने पद हो गए, दो। तो मतलब ये ए बी गुणा के रूप में है, तो ये पूरा एक पद है। तो इस ए बी का गुणा इस पहले इस ए से होगा, फिर इस ए बी का गुणा इस बी से होगा। ठीक है। सिंबल को एक बार इग्नोर रखो क्योंकि अगले वाले के पास कोई सिंबल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं, इस ए बी का मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ ए से। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या बनेगा, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, ये मेरा नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें देखो, अब यहाँ मिडिल में किसका सिंबल है, माइनस का। इसके पास कोई सिंबल है, कोई सिंबल नहीं, तो माइनस और इसके आगे सपोज मान लो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस और ये प्लस क्या होगा, माइनस। तो यहाँ सिंबल किसका आएगा, माइनस का। अब सेकंड ब्रैकेट के साथ ही वापस मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे आएगा ए बी और यहाँ मल्टीप्लाई होगा वापस पीछे वाले बी से। अब ए और ये इसमें भी क्या है ए, तो ए का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इसके अंदर सिर्फ ए के साथ। तो देखो इसके पास एक पावर है, इसके पास भी एक पावर है। जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसके पास पावर कितनी हो जाएगी, अब दो। यानी कि आपका जो ए और ए है वो बन गया ए स्क्वायर और यहाँ पे बी का बी। नेक्स्ट वाले के अंदर यहाँ पर ए है, आगे ए नहीं है तो ए का कोई रोल नहीं होगा इसमें, इसमें रोल होगा बी का। तो बी का मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, तो इसमें भी सेम एक पावर है, इसमें भी एक पावर है, यानी कि ए का तो ए आएगा और बी की पावर आएगी 2। यानी कि अब आपका इसका आंसर क्या रहा, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब इसमें से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ये फोर्थ को देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपके पास वापस पद दिया हुआ है। पहला तो ए स्क्वायर 9 और सेकंड जो आपको दिया हुआ है वो है 4a। मैं पहले ही ब्रैकेट में रख रहा हूँ, आप इसको हैबिट डाल दो कि जब भी आप दो पदों का जो मतलब दो आपको युग्मों का गुणा करने के लिए बोले तो आप उनको ब्रैकेट में रखो। मल्टीप्लाई करना हमेशा ब्रैकेट में रखो, ताकि जब भी आप उस ब्रैकेट को ओपन करो तो सिंबल आप चेंज कर सको। आपके माइंड में रहेगा ब्रैकेट ओपन हुआ मतलब सिंबल चेंज हो सकते हैं। यहाँ हालांकि यहाँ पे प्लस है लेकिन हो सकता है माइनस आ जाए। तो यहाँ पे आप देख लो, पहला आप देखोगे ए स्क्वायर माइनस 9, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल और फिर 4a। वापस जो पहले किया था प्रत्येक पद के साथ होगा, तो यहाँ पे दो पद इसके पास है, ये तो 16 है मतलब अकेला है ये। ठीक है, मतलब एक युग्म है, लेकिन यहाँ पे आपको दो अलग अलग मिले हैं। ठीक है। तो इस 4a का मल्टीप्लाई पहले ए स्क्वायर से होगा, यानी कि ए स्क्वायर, फिर इस मल्टीप्लाई में कौन आएगा 4a, फिर सिंबल किसका है बीच में, माइनस का, ये माइनस, फिर 4a का मल्टीप्लाई इस 9 के साथ, तो 9 फिर मल्टीप्लाई 4a। अब देखो आपने ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवाना है, तो ए स्क्वायर के जैसा कौन है यहाँ पे अकेला ही बैठा है, तो a की पावर 2 है और यहाँ पर a की पावर 1 है, और कोई नहीं। देखो एक जैसे यहाँ पे सिर्फ ये a और a का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे नंबर नहीं है। देखो तो नंबर किसी का क्वेश्चन क्या मानते हैं, एक मानते हैं। तो इस एक का मल्टीप्लाई 4 से करो या फिर यहाँ पे कुछ नंबर मानो ही मत, ये आप पे डिपेंडेड है कि आप किस हिसाब से करवाते हो। ठीक है। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई तो किसी से नहीं हुआ, तो 4 का 4 रहा और a की पावर 2 थी, और मल्टीप्लाई a की पावर 1 से हुआ, तो a की पावर कितनी हो गई अब यहाँ पे 3। फिर यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल। अब यहाँ पे नंबर है और यहाँ पर भी नंबर, तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जैसा मैंने पहले बोला था, यहाँ पर आप एक ले सकते हो, हालांकि आप नहीं ले लेकिन आप ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ आप 9 का मल्टीप्लाई करवाओगे 4 से, तो 9 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 9 4 जा 36, यहाँ पे 36 आ गया। अब a यहाँ पे है नहीं, a अकेला है और उसकी पावर क्या है 1, तो a का a रहेगा। तो ये आपका हो गया इसका 4th। तो बाकी रिमेनिंग कौन सा है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ।
फिफ्थ तो बहुत इजी है, देखो इस पूरे पद को देखो आप, और इसका मल्टीप्लाई किससे करवा रहे हो आप, जीरो से। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा हो किसी भी बड़े से बड़े नंबर का मल्टीप्लाई अगर आप जीरो से करोगे आपका आंसर क्या होता है, जीरो। तो इसके साथ ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पे एक स्पेस दे रहा हूं मैं, अगर आपको यहाँ इसलिए लिखे तो ये फर्स्ट यहाँ पे आपको एक इंडेक्स बनी है, कंप्लीट एक सारणी बनी हुई है आपकी बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, उसमें कम से कम आपके 5 दिए हुए हैं, तो उनमें से 2 मैंने सेलेक्ट किए हैं, फर्स्ट सॉरी सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड वाले में क्या करवाना है, सेम चीज है, इसमें भी आप गुणा करवा रहे हो, इसमें भी आप गुणा करवा रहे हो, लेकिन इसको थोड़ा इंडेक्स रूप में दे दिया, इंडेक्स बना के दे दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले पद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका सेकंड यहाँ ऊपर देख लो, लिखा हुआ है आपके पास x + y - 5, ये आपका पहला। अब इसका गुणन करवाना है, गुणनफल कब आएगा, जब गुणा करोगे तभी तो गुणनफल आएगा। तो इसका गुणन किससे करोगे, द्वितीय व्यंजक से, वो कौन सा है आपके पास 5xy, तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 5xy से, ठीक है। अब थोड़ा मतलब अलग से करते हैं, अलग से मतलब मैं डायरेक्ट गुणा ही करवा रहा हूँ, हर एक पद के साथ अलग अलग लिख रहा हूँ, डायरेक्ट गुणा करवा रहा हूँ। कैसे, यहाँ ये पूरा पद है, यहाँ ये 3 है, अब इन तीनों से गुणा करवाता हूँ। तो पहले मैं इसका गुणा करवा रहा हूँ सबसे पहले पद यानी कि x से। अब देखो इस पूरे में सिर्फ अकेला यहाँ पर x है और यहाँ पर भी सामने x है, ना इसके पास कोई नंबर है ना कोई और चर है। तो 5 का गुणा यहाँ पर 1 माना था मैंने, जैसे कि मैं बोला था कि यहाँ पर 5 के सॉरी a के साथ क्या है 1, तो वैसे यहाँ भी मान लो कि भाई x के साथ में क्या है 1, तो 5 गुणा 1 से हुआ तो क्या आया वापस आपके पास 5। x का गुणा इस x से हुआ तो आपका जो x की पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ क्या हो गया x का स्क्वायर। यहाँ पे कोई वेरिएंट अलग से y नहीं है, मतलब आपके पास कोई चर पद और y नहीं है, तो y के साथ में किसी का गुणा नहीं हुआ तो y क्या रहा y। तो यहाँ आपके पास पहले पद से गुणा हो क्या आया 5x² y। अब करते हैं सेकंड वाले पद की बात y से। अब y से इस पूरे पद का गुणा हुआ तो क्या हुआ, y के लिए यहाँ पे कौन बैठा है, एक y बैठा है, तो y की पावर यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो y की पावर 2 होगी। बाकी 5 और x का यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, सिंबल का ध्यान रखना, प्लस है तो यहाँ आगे भी क्या लगाओगे प्लस, तो 5x और y की पावर यहाँ पर भी 1 थी सॉरी, और यहाँ पर भी 1 थी, तो y की पावर कितनी होगी 2। फिर लास्ट में y का गुणा सॉरी 5x y का गुणा हो रहा है 5 के साथ। अब देखो ना यहाँ पर x है ना y है, नंबर है तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करो, और उससे पहले सिंबल देखो यहाँ पे किसका है, माइनस का है, तो सिंबल यहाँ ऑटोमेटिक किसका आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस। तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 25, और साथ में यहाँ पर x और y, क्योंकि यहाँ पे और कोई x y नहीं दिए अलग से, तो यहाँ पर x और ये y। तो इस पूरे का गुणनफल यानी कि आपके इसके सामने क्या लिखोगे यहाँ पे 5x² y प्लस 5x y², फिर -25 xy, ये इस पूरे का गुणनफल आया। ये तो हो गया इसका सेकंड वाला। अब बात करते हैं अपन फोर्थ वाले के लिए। फोर्थ वाले के अंदर क्या है, फोर्थ वाले में आपको दिया हुआ है 4p², थोड़ा सा 4p² q², इसका मल्टीप्लाई करवाना है आपको p² - q² से। अब ये देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में सब पद गुणा में हो रहा है आपस में, तो ये सब एक ही पद में आएंगे, और यहाँ पे कितने हैं 2 पद, तो इसका पहले इस वाले के साथ फिर इस पूरे का इसके साथ, ठीक है। तो देखो 4 और q² का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अकेला पद क्या है p², तो मतलब p का मल्टीप्लाई सिर्फ p के साथ होगा, तो 4 और q² जैसा है वैसा के वैसा आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा p² की पावर यहाँ 2 है और यहाँ पे भी p² की पावर क्या है 2 है, तो p² की पावर 2 और इधर 2, तो कितनी होगी p² की पावर 4। गुणा के रूप में घाते बढ़ती है, ये चीज याद रखना, यहाँ लिख रहा हूँ a मल्टीप्लाई a² होता है और a² मल्टीप्लाई a² a की पावर 4 होता है। तो ये घाते जो गुणा करते तो घाते आपस में क्या हो रही है जुड़ रही है, देखो यहाँ पे 1 + 1 2, यहाँ 2 + 2 4, समझ गए ना। तो यहाँ देखो 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ आपके पास आएगा 4p की पावर 4 और q²। अब सिंबल किसका है बीच में माइनस का, यहाँ आगे होता है प्लस का, माइनस और प्लस का भी मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली माइनस ही आएगा। 4p² यहाँ पे निल रहेगा, उसका कोई रोल नहीं है,
क्यू स्क्वायर के साथ क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज पावर ऐड होगी, तो क्यू स्क्वायर की जगह हो जाएगा क्यू की पावर 4। तो यहाँ हो गया आपके पास 4p स्क्वायर और क्यू की पावर 4, और ये आपका इसका फोर्थ कैंसिल हो गया। लिख रहा हूँ मैं 4p की पावर 4 q माइनस स्क्वायर p की पावर 2 और q की पावर 4। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके रिमेनिंग 3 क्वेश्चन और है जो आपको अपने सेल्फ करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। गुणनफल याद कीजिए इसमें भी, लेकिन इसमें जब बट्टा बट्टी में आपको संख्या दे दी तो उसमें क्या चेंज रहेगा, नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा नंबर से होगा, और जो आपके चर पद है उसमें भी सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे p है तो सामने भी p होगा, तभी वो मल्टीप्लाई होगा, वरना उसके पास में बैठ जाएगा गुणा के रूप में। अब यहाँ देखते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझते रहना। माइनस और इसका क्या है प्लस, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या रहेगा हमेशा माइनस। ऊपर वाले पद का मल्टीप्लाई ऊपर वाले पद से, ठीक है, और नीचे वाले का नीचे वाले से। तो एक बार इनको लिख देते हैं अलग से। सिंबल माइनस का आएगा तो पहले मैंने सिंबल लिख दिया बाहर। अब इनका दोनों का पदों का मल्टीप्लाई, यानी कि भिन्न में जो पद दिया उनका मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, यानी कि 10/3 इसका मल्टीप्लाई होगा किससे, 6/5 से। बाकी p का मल्टीप्लाई p की पावर 3 से हुआ तो वो हो गया p की पावर 4, और q की पावर 3 का q की पावर 1 से हुआ तो q की पावर 4। अब इनका मल्टीप्लाई देखो। अब मल्टीप्लाई से पहले आपको जो भी संख्याएं भिन्नों में होती है उनको काट सकते हो ना। तो यहाँ देखो बट्टा में लिखा हुआ है 5 और ऊपर लिखा हुआ 10, तो 5 के बारे से दोनों कटे, ये एक बार और 2 बार, और यहाँ लिखा हुआ बट्टा में 3 और ऊपर लिखा हुआ 6, तो ये भी 3 के बारे से कटे, एक बार और ये 2 बार। तो अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा माइनस, देखो बाहर है बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता तो ऊपर से 2 आएगा और मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2, और आगे p की पावर 4 q की पावर 4, दोनों का मल्टीप्लाई 4 तो -4 p की पावर 4 q की पावर 4। ऐसे इसके 3 क्वेश्चन और है। थर्ड मैंने करवाया, फर्स्ट सेकंड एग्जैक्टली मतलब सेम इस टाइप से ही है, ठीक है। और इसके बाद में लास्ट, उसके अंदर क्या आपके पास x की पावर बढ़ रही है, तो मैंने आपको बता रखा है पावर्स आपस में क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी, तो इसमें भी पावर आप ऐड कर सकते हो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, या फिर जो भी आपका दिया हुआ व्यंजक उसको हल कीजिए, और वहां पे आपको x बराबर 3 और x बराबर 1/2 आपको ये मान रखना है, ठीक है। तो इसको पहले हल करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 3x ब्रैकेट पे आप क्वेश्चन को थोड़ा वापस उतार लिया करो ताकि आइडिया रहे कि यहाँ पे करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है। अब देखो +3, अब +3 किसी में ऐड नहीं करते तो मतलब इसका कोई रोल नहीं है, अलग से बैठा है। यहाँ दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई, तो मतलब इस पूरे को आपको मल्टीप्लाई करना है। अब ये स्टार्टिंग का ही काम है, देख लो स्टार्टिंग क्या करवाया था, मल्टीप्लाई करवाया था 2 पदों का एक पद से। तो देखो ये 2 पदों का एक पद से मल्टीप्लाई है, तो देखो 3x का मल्टीप्लाई, सॉरी 3x का मल्टीप्लाई पहले आप कराओगे 4x से। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई जब आपने 4 से करवाया तो क्या हुआ 12, और x का मल्टीप्लाई जब x से करवाया तो क्या हो गया x²। यही काम आप आगे करो 5 के साथ। अब 3x का मल्टीप्लाई किससे करवा रहे हो आप 5 से, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होगा, सिंबल यहाँ प्लस का है, प्लस माइनस सिंबल आएगा माइनस। 3 का मल्टीप्लाई 5 से हो गया 15, और x यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई नहीं होता, x का x, और लास्ट में क्या आएगा प्लस में 3। अब देख लो आपने एक पद का इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया, तो वापस देखो 3x का मल्टीप्लाई आपने करवाया 4x से, तो 3 चौक 12, और x और x का मल्टीप्लाई x²। फिर 3x का मल्टीप्लाई आप -5 से करवा रहे हो, तो -5 और 3 का मल्टीप्लाई -15, और x यहाँ पे कुछ है तो x का x, और लास्ट में प्लस का 3। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, इसको आपने सॉल्व किया है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, x बराबर, पहला पार्ट क्या x बराबर 3, यानी कि जहां जहां पर x है वहां 3 लिख दो, तो 12, यहाँ पर x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, पावर कितनी है 2, तो ये देखो जहां पर x था वहां पे 3 आ गया, माइनस 15 का 15, जहां x है वहां 3 लिख दो, प्लस 3। अब देखो यहाँ x था यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ x था यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, स्क्वायर वाला तुम लोगों ने पढ़ रखा है, माइनस 15 मल्टीप्लाई 3, और लास्ट में भी क्या 3। तो 12 का 9 से गुणा करवाओगे 12 टर्म, यहाँ पे लिख दो 108,
फिर 15 का 3 से गुणा 45, तो यहाँ लिख दो 45 और प्लस के 3। ठीक है, अब माइनस करना है तो 100, देखो प्लस का 3 और प्लस के 108 है, तो इन दोनों की जोड़ कितनी होगी, प्लस के 111 और माइनस कितना कर रहे हो 45, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पे आप 111 में से 45 माइनस करोगे तो आपके आएंगे 66। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसका सेम पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, उसमें भी सेम चीज करनी है। उसके अंदर भी आपको ए के, यहाँ पर x है वहां पर a है, समीकरण को सॉल्व करो, फिर उसके बाद उसका मान रख देना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 वो अभी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर आपको रैंडमली अलग अलग 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी के अंदर आपको देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं ए, इसमें आपके पास 3 व्यंजक दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन तीनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए पहले आपको इनको साधारण रूप में लिखना होगा। साधारण रूप से मेरा मतलब है जो मल्टीप्लाई वाले पार्ट आ रहे हैं ना, उनको हटाना है। तो हटाने का मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको अलग से लिख दो, नहीं, उनका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पद लिख रहा हूं मैं, जो फर्स्ट व्यंजक है, अब उसका मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। तो यहाँ p से p का मल्टीप्लाई, तो p स्क्वायर, माइनस q से p का मल्टीप्लाई, तो माइनस का pq। ये फर्स्ट पद का हुआ है, फर्स्ट मतलब फर्स्ट वाले का हुआ। अब सेकंड वाले की बात करते हैं, q का मल्टीप्लाई q माइनस r से। तो देखो q का मल्टीप्लाई q से q स्क्वायर, और माइनस r से q का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस r। अब आप चाहे क्यू आर लिखो, आर पे लिखो, आप पे डिपेंडेंट है, मल्टीप्लाई मान के लिख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आर, आर का मल्टीप्लाई आर पी, ओके। तो आर का मल्टीप्लाई आर से, तो ये बन गया आपका आर स्क्वायर, आर का मल्टीप्लाई पी से, तो माइनस का ये आर पी। तो अब देखो इन तीनों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए आप नॉर्मल वो आपकी जो जोड़ बाकी वाला करते थे, सीधा जोड़ दो, चाहे आप इसको ऐसे सीधे लाइन में, यानी कि ऐसे बराबर अपने हिसाब से कर सकते हो, ये आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, इनको लाइन में करते हैं, इसको मतलब एकदम साथ में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी जोड़ हो रही है, यहाँ देखना, फर्स्ट पद का पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस नेक्स्ट क्यू स्क्वायर माइनस आर क्यू, और उससे बाद में आर स्क्वायर माइनस आर। अब देखो इन सब के बाद ब्रैकेट मैंने लगाया है, लेकिन सब के बाद क्या है, प्लस है, तो सिंबल चेंज नहीं होंगे। प्लस में सिंबल चेंज नहीं होते अगर ब्रैकेट के बाद प्लस हो तो, ठीक है ना। माइनस होने पर सिंबल अपोजिट यानी कि उल्टे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ब्रैकेट है वैसे के वैसे खुल जाएंगे, यानी कि पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर क्यू, और लास्ट में प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। अब इन सभी के अंदर कोई भी सेम पद नहीं है, देख लो, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर तीनों अलग हैं, पी क्यू आर पी तीनों ही सेम नहीं है। तो इनको आप आगे और कुछ सॉल्व करते बिल्कुल क्या करते हो, आप अरेंज कर सकते हो। आप इनको अरेंज कर सकते हो कैसे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर। तो आपने इसको अरेंज कर दिया, इससे आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपका लास्ट स्टेप होगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन होगा, जोड़ना था जोड़ दिया, समझ गए होंगे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मतलब डी वाला, उसमें आपको बोल रहा है कि इस पद में से, अब देखो पूरे पद को अगर आप बोलोगे ना तो कंफ्यूज होगे, इसका ये आप एक वर्ड ले लो, इस पद में से इसको घटाइए, मतलब आपको इस वाले में से इस वाले को घटाना है। मतलब ऊपर कौन सा आएगा और नीचे कौन सा आएगा, देखो ऊपर और नीचे से क्या फर्क पड़ता है, माइनस में। अगर मैं 5 में से 7 घटाता हूं तो मेरा आंसर आता है माइनस का 2। लेकिन अगर यही गलती में 5 में 7 घटा रहा हूं और मैंने गलत पढ़ लिया उसको, तो 7 माइनस 5 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस का 2। तो देखो पूरा सिंबल ही चेंज हो रहा है, तो आपका आंसर पूरा चेंज हो सकता है। तो पहले इसको ध्यान से पढ़ना। जोड़ करता है तो जैसे कि इसमें जोड़ थी, तो आपने अगर इसको थोड़ा ध्यान कम भी रखा और जोड़ बाकी का निशान लगाएगा तो वो चल गया, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको घटाना है। तो उसके अंदर कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, क्या लिखा है, 4c माइनस a प्लस b प्लस c में से 3a ब्रैकेट a प्लस b प्लस c माइनस 2b ब्रैकेट a माइनस b प्लस c को घटाइए।
मतलब इस पूरे में से इसको घटाना है। तो मतलब ये वाला पार्ट कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, और इसको पूरा सॉल्व करके नीचे की तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 4c ब्रैकेट माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो इस 4c का मल्टीप्लाई इस a से, देखो माइनस है, इसके आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 4 का 4, और a और c का मल्टीप्लाई तो होता नहीं, तो पास में बैठे रहेंगे। फिर प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, सिंबल भी प्लस का आएगा, 4b और c, तो 4b और c। फिर 4c का मल्टीप्लाई लास्ट वाली c से, तो प्लस का सिंबल आएगा, तो दोनों का प्लस है, 4c, और ये c दो बार देख लो, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, तो c क्या हो गया 4c स्क्वायर। ये हुआ इस वाले पद के लिए। अब बात करते हैं इस पूरे के लिए। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ एक्चुअल में इसका। अब इसको देखते हैं, 3a ब्रैकेट a प्लस b प्लस c माइनस 2b ब्रैकेट a माइनस b प्लस c। अब इसको सॉल्व करके नीचे लिख रहा हूं, इसके नीचे आगे इतना स्टेप नहीं आ पाएगा। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई, 3a का मल्टीप्लाई जब a से करवाओगे तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आप समझ रहे होंगे इस चीजों को कि a का मल्टीप्लाई a के साथ हो रहा है, तो वो पावर ऐड होगी, 1 और 1 कितनी हो जाएगी पावर 2। ठीक है, और नंबर यहाँ पे है तो 3 का 3 रहेगा, प्लस a और b का मल्टीप्लाई तो 3ab, और 3a का c से मल्टीप्लाई तो प्लस का 3a और c। तो ये पूरे का देखो, पूरे का सॉल्यूशन यहाँ पे आया। बीच में सिंबल किसका है, माइनस का। अब यहाँ पे थोड़ा एक्टिव रहना, अपने माइंड को एक्टिव रखना। सिंबल है माइनस का, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करवाओगे, आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो -2b का a के साथ, तो -2b का आप a के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हो, और a तो बेचारा प्लस का है, तो प्लस और माइनस सिंबल क्या देगा माइनस। a का मल्टीप्लाई 2b का मल्टीप्लाई a के साथ होगा, तो ये आएगा माइनस का 2ab। यहां माइनस है, अंदर भी माइनस है, माइनस और माइनस सिंबल क्या देगा प्लस। 2b का मल्टीप्लाई b के साथ 2b स्क्वायर। समझ गए होंगे ना, b और b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर हो रहा है। फिर लास्ट में माइनस, और यहाँ पर सिंबल है प्लस का, तो सिंबल किसका आएगा माइनस का। 2b का मल्टीप्लाई आप c के साथ करवा रहे हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2bc। ठीक है, तो मतलब इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे शो हुआ है। ठीक है, सिंबल का ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं इस चीज को। माइनस का सिंबल है, ब्रैकेट खुला, देखो सबके सिंबल चेंज हुए हैं। ए जो प्लस का था वो माइनस का, बी माइनस का था वो प्लस का हो गया, और सी जो प्लस था वो माइनस का हो गया। सबके सिंबल चेंज हो रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना, एग्जाम के टाइम इसको खास कर ध्यान रखना। अब इसको अभी और आगे सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो, ए बी का पद है, ये भी ए बी का पद है, देखो डबल लाइन कर रहा हूं, ये भी ab का पद 3ab, वो भी प्लस का, और ये माइनस का 2ab। तो देखो ये दोनों आपस में माइनस होंगे, उसके अलावा और कोई है सेम पद, जो कोई पद सेम नहीं है, तो बाकी को अरेंज करो और इनको माइनस करो। तो सबसे पहले कौन सा पद आएगा 3a स्क्वायर, फिर स्क्वायर वाला और कौन सा पद है b वाला, तो प्लस 2b स्क्वायर, 3a स्क्वायर आ गया, 2b स्क्वायर आ गया। अब कौन से दो पद बचे, ये दो ये और दो ये। ठीक है, अब ए सी और ये दोनों आपस में माइनस नहीं हो सकते, तो ये भी सेम आएंगे, लेकिन उससे पहले अपन को इस ए बी वाले को माइनस करना है। ठीक है, तो 3ab में से 2ab गए, आपके पास 3ab है प्लस के, और माइनस के 2ab है, दो गए, तो बचा कितना एक, तो वो भी किसका बचेगा प्लस का। इस हाथ से मैं किसको शो कर रहा हूं प्लस के 3ab को, तो आपके पास बचेगा प्लस का 1ab। अब एक तो आपको पता है मल्टीप्लाई में लिखते नहीं है, तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे ab। फिर इसके बाद में प्लस का 3ac, और लास्ट में माइनस का 2। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है यहाँ पे। पहले इन दोनों को माइनस किया है, फिर जो बचे हुए पद हैं एक ये और एक ये, इन दोनों पदों को लिख दिया। सिंबल का ध्यान रखा मैंने, प्लस और माइनस का लगाया। ठीक है, तो अब इसके आगे आप और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, ना कुछ जुड़ रहा है ना कुछ घट रहा है, तो ये आपका फाइनल स्टेप हो गया। तो पहले इस वाले का आपके पास ये आया, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, तो इसको इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ क्वेश्चन को, अब इस इक्वेशन फर्स्ट का मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटाइए, तो समीकरण एक में से माइनस कर रहा हूं मैं समीकरण 2, तो जो समीकरण माइनस कर रहा हूं वो कहां आएगी पीछे की तरफ,
तो देखो फर्स्ट समीकरण कौन सी थी, -4ac प्लस 4bc और प्लस का 4c स्क्वायर, फिर माइनस के बाद में पीछे वाला पूरा पार्ट आपको लिखना है। क्या समीकरण 2 ये पूरी है ना, तो यहां से आएगा आपके पास 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab प्लस 3ac माइनस 2, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ब्रैकेट के बाद है माइनस, तो आपको वापस इन सब के सिंबल चेंज करने हैं। कैसे करेंगे वो अगले स्टेप में देखो आप। आगे वाले स्टेप जो ब्रैकेट आपके पास उसके आगे क्या है प्लस, तो सिंबल कोई चेंज होंगे, जैसा ब्रैकेट खुल जाएगा तो 4 माइनस का 4ac प्लस 4bc प्लस का 4c स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहां बाहर क्या है प्लस, सबके निशान उल्टे हो जाएंगे। देखो सबके निशान उल्टे होंगे तो उनको देख लेना, यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है ये भी, सॉरी यहाँ प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है ये भी माइनस, यहाँ प्लस है ये भी माइनस, यहाँ माइनस है ये हो जाएगा प्लस। इनके सबके सिंबल कैसे चेंज होंगे, अपोजिट, प्लस वाले सभी माइनस में और माइनस वाला सब हो जाएगा प्लस में। तो माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का ab माइनस का 3ac और प्लस का 2। अब देखो ये आपके पास देखो 2 4 और 5 काउंट करें ना एक बार, 1 2 3 4 5, ये 5 पद ये और आगे वाले 3। अब इसमें सेम कौन से हैं, देखो 4ac वाला और कोई पद है, ये रहा एक, तो ये रहा ac, देखो जो सेम है उनके से मैं लाइन कर रहा हूं एक बार, ये ac वाला पद है और इसमें भी पीछे क्या है ac वाला, तो एक तो ये हो गया। bc वाला और कोई पद है यहाँ पे, ये रहा लास्ट वाला, तो देखो ये bc वाला ये पद है एक, और एक bc वाला ये पद है। फिर c स्क्वायर कहीं नहीं है, a स्क्वायर भी नहीं है और b स्क्वायर भी नहीं है, तो बचा कौन ab, तो ab 16 है, बाकी सबके पास अपने अपने पद है। तो देखो पहले इनको अरेंज करते हुए लिखो, तो सबसे पहले a वाला पद लिखो यहाँ पे आगे स्क्वायर में ना, -3a स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके पीछे जस्ट -2b स्क्वायर, फिर प्लस का 4c स्क्वायर, ये तो सिर्फ स्क्वायर वाले टर्म्स आए। अब जो स्क्वायर नॉन स्क्वायर मतलब जिनपे स्क्वायर नहीं उनकी बात करते हैं। तो देखो ये तो ग्रुप वाले हैं, मतलब इनके सेम पार्ट अपन को मिल चुके हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बचा कौन है यहाँ पे अलग से, तो ये माइनस का ab। अब इनको सॉल्व करते हैं अंडरलाइन वालों को। तो पहले ये है माइनस का 4ac और ये है माइनस का 3ac, तो 4 और 3 दोनों क्या है माइनस के ही है, तो माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे, माइनस वाले सेम क्या होते हैं आपस में ऐड होते हैं, तो 4 और 3 कितने हो गए 7ac और प्लस का 4bc और यहाँ पर कितना गया प्लस का 2bc, दोनों प्लस के वाले दोनों आपस में ऐड हो गए, कितना होंगे प्लस का 6bc। अब इसके अंदर ना आप कुछ एडिशन कर सकते हो ना कुछ सब्सट्रैक्ट, ये आपका फाइनल स्टेप है। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। सेम क्वेश्चन आपको बुक के अंदर होमवर्क में करना है, आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे क्वेश्चंस, तो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको मैंने रेड मार्क कर दिया है, तो वो आपको करना है, वो आपका होमवर्क रहेगा। हाँ अगर आपने कर लिया कॉपी में तो ऑनलाइन वर्क लगाना, कोई भी काम करो तो उससे ऊपर लिखना आपको ऑनलाइन वर्क, ठीक है, और उस पर आपको ये सारा काम वापस करना है, ठीक है। थैंक यू।